Class 1st EVS Chapter 6 My Sweet Home House Kinds of House Parts of House Complete the sentence with the help of picture clue. ये कुछ पिक्चर दी हुई है, इनकी सहायता से सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। जैसे ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कहाँ से बचाता है, तो सूरज बना हुआ है तो फ्रॉम सन रेज और हीट, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर दोबारे में बादल बने हुए हैं, हवा चल रही है तो बारिश से बचाता है, तो ये सब कीजिए आप। हाउस, एवरीवन नीड्स अ प्लेस टू लिव इन। द हाउस वी लिव इन with our family is called our home. It protects us from heat, cold, wind and rain. हर किसी को घर की ज़रूरत होती है और ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं वो हमारा होम कहलाता है, घर कहलाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये हमें हीट से, कोल्ड से, विंड से, रेन से बचाता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से बचाता है। काइंड्स ऑफ हाउस, कितने प्रकार के घर होते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए हाउस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज। मोना लिव्स इन ए हट, इट इज़ मेड ऑफ मड एंड वुड। मोना एक झोपड़ी में रहती है, ये लकड़ी का और मिट्टी की बनी हुई है। इट हैज़ ए रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ, तुनके से बनी हुई, घास से बनी हुई इसकी छत है। इट इज़ कॉल्ड कच्चा हाउस, इसको कच्चा हाउस कहते हैं, कच्चा घर कहते हैं। सिद्धू लिव्स इन ए फ्लैट, सिद्धू फ्लैट में रहता है। इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक, स्टील एंड सीमेंट। जो सिद्धू है वो फ्लैट में रहता है, ये ब्रिक्स का, ईंट का, सीमेंट का और स्टील, जो फ्लैट में तो सारी चीज़ें बढ़िया लगी होती है, मजबूत, तो इसको पक्का घर कहते हैं। एंड एस्किमो लिव्स इन इग्लू, एस्किमोज जो होते हैं, जो इग्लू में रहते हैं, उनको एस्किमो कहा जाता है। बर्फीले क्षेत्र में बनते हैं ये, तो वो इग्लू में रहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ साइज, ये आइस के ब्लॉक से बने हुए हैं, इसके टुकड़ों से बने हुए होते हैं। और शिवानी लिव्स इन बंगलो, शिवानी जो है बंगले में रहती है बहुत बड़े। इट हैज़ ए बिग हाउस, ये बहुत बड़ा घर है, एक लॉन है इसमें सामने, तो ये बंगलो है। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। पिक्चर को देखिए। दिस इज एन इग्लू, दिस इज ए, ऊपर देखिए क्या लिखा है, हाउस बोट। देयर आर फ्लैट्स, और दिस इज ए, क्या लिखा है, हट। फिर देखते हैं आगे, ये बंगला हो गया, ये टेंट हो गया। वेरी टॉल बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई क्रैपर्स बिकॉज दे लुक एज दो दे आर टचिंग द स्काई। जो बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उसको स्काई क्रैपर्स कहते हैं, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि वो आकाश तक जा रही हैं। मतलब हिंदी में गगनचुंबी इमारतें भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ए हाउस, घर के भाग। देयर आर मैनी रूम्स इन ए हाउस, एक घर में कई रूम्स होते हैं। ईच रूम इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, हर जो रूम है उसका पर्पज जो है अलग अलग होता है। जैसे वी सिट एंड टॉक इन ना लिविंग रूम, हम लिविंग रूम में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और वी स्लीप इन बेडरूम, बेडरूम में सोते हैं। फिर क्या है जी, वी कुक इन किचन, किचन में खाना बनाते हैं। डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाते हैं, और बाथरूम में नहाते हैं हम। मेक ईच ऑब्जेक्ट टू द नेम, ये जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं इनको इनके नाम से मिलाइए। जैसे बाथरूम में ये शावर, लिविंग रूम में सोफ़ा कर लीजिए, किचन में गैस, बेडरूम में बेड हो गया। हेल्प निकी कीप हिज रूम टाइडी बाय टेलिंग हिम वेयर टू कीप हिज थिंग्स। ये जो चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी है ना, तो निक्की की हेल्प कीजिए कि वो कहाँ पे रखे। जैसे ही मस्ट कीप हिज क्लोथ्स इन द, क्लोथ कहाँ रखे, कबर्ड में। 4 चीज़ें बनी हुई है। शूज़ कहाँ रखे, शू रैक में। बुक्स ऑन द बुक शेल्फ में। टॉयज इन द टॉय बॉक्स में, ऐसे रखे। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर होम। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड एनिमल्स। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज। ईच रूम इन ए हाउस is used for different purpose. Tick the correct option. A house we live in with our family is called home. We cook in the kitchen. Eskimo lives in igloos. Fill in the blanks. Answer the question. हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, कच्चे हाउस को डिफाइन कीजिए। घर के जो पार्ट्स हैं उनको बताइए, जो अलग अलग रूम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कट एंड पेस्ट द पिक्चर इन द बॉक्स। कच्चा हाउस की और पक्का हाउस की पिक्चर या तो पुरानी बुक्स में से देख लीजिए या इंटरनेट से सर्च करके उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। डू यू थिंक यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क, क्या आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए हाउस होल्ड वर्क में? बिल्कुल करनी चाहिए।
इफ़ यस गिव पॉइंट्स, हाउ कैन यू हेल्प, यदि हाँ तो बताइए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।